कूटनीति में इस वक्त भयंकर उथल पुथल मची है, खासकर अमेरिका, रूस, भारत और चीन के बीच बहुत हलचल है। लंबी दुश्मनी के बाद भारत और चीन करीब आ रहे हैं। लंबी दुश्मनी के बाद अमेरिका और रूस की बातचीत हो रही है। कई सालों के बाद चीन के विदेश मंत्री भारत आए हैं। भारत और चीन बॉर्डर विवाद पर बात कर रहे हैं। इधर चीन के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उधर ट्रंप अपनी टीम को भारत नहीं भेज रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि ट्रेड डील के लिए अमेरिका की जिस टीम को 25 अगस्त को भारत आना था, वो अब नहीं आने वाली। यानी ट्रंप को भारत और चीन का ये नया नया याराना पसंद नहीं आ रहा है। भारत और चीन के साथ साथ पुतिन ने भी ट्रंप को झटका दे दिया है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के दौरान पुतिन ने ट्रंप को यह कहकर फंसा दिया कि ट्रंप के शासन के दौरान अमेरिका और रूस के बीच व्यापार 20% बढ़ा है। अब ट्रंप की पोल खुल गई है, क्योंकि वो तो यही माहौल बना रहे थे कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन में लोगों को मरवा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की हिपोक्रेसी आप देखिए, उनके खुद के कार्यकाल में खुद वो रूस से अमेरिका का जो व्यापार है वो 20% बढ़ गया है, तो वो किस मुंह से भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि हमें रूस से व्यापार बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा यूक्रेन के युद्ध पर शुरू हुई बातचीत के पहले राउंड में पुतिन विजेता बनकर उभरे। ट्रंप और पुतिन की बातचीत का कोई निचोड़ नहीं निकला, लेकिन इस बातचीत में जो हुआ उससे यही लग रहा है कि पुतिन ट्रंप पर हावी हो गए और ट्रंप ने पुतिन के आगे सरेंडर कर दिया है। इस शिखर वार्ता से पुतिन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को तोड़ ट्रंप पुतिन से युद्ध रुकवाने की जो कोई डील है वो भी नहीं करवा पाए। ट्रंप की धमकियों की भी पुतिन पर कोई असर जो है वो होता हुआ नहीं दिख रहा। ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग को लेकर भी कुछ सुनिश्चित नहीं कर पाए। दोनों देशों की बातचीत में कहीं भी सीज फायर का नाम नहीं आया। मुलाकात के बाद भी पुतिन ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपना पूरा पक्ष सामने रख दिया, जिसे ट्रंप ने चैलेंज भी नहीं किया। एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि ट्रंप जो है वो खाली हाथ लौटे हैं और पुतिन की जीत हुई। एक्सपर्ट के मुताबिक पुतिन का प्रमुख उद्देश्य रूस पर युद्ध खत्म करने के दबाव को रोकना था, जो टारगेट उन्होंने हासिल कर लिया। क्योंकि अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि युद्ध को खत्म करने के संबंध में फैसला यूक्रेन को करना है, क्योंकि रूस बहुत बड़ी ताकत है और यूक्रेन ताकतवर नहीं है। इसलिए लड़ाई को जारी रखने में यूक्रेन को कोई भी लाभ जो है वो नहीं होना है। अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस सोच से सहमत हैं कि हमें पहले शांति समझौता करना चाहिए और उसके बाद युद्ध विराम होगा, जबकि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी चाहते हैं कि पहले युद्ध विराम हो, उसके बाद जो है वो शांति समझौता हो। पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप अब जेलेंस्की से मिल रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन डोनेट्स तक अपना कंट्रोल पूरी तरह से छोड़ दें तो रूसी सेनाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जेलेंस्की पुतिन की इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है।